हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं दुनिया में ट्रम्प के द्वारा लगाया गया 10% ग्लोबल टैरिफ के बारे में। जैसे कि यहाँ पे न्यूज़ में आया हुआ है कि ट्रम्प ने यहाँ पे दुनिया के जितने भी देश हैं इन सारे देशों पर 10% का ग्लोबल टैरिफ लगा दिया है। तो आज हम लोग इस वीडियो में इसी से जुड़ी घटनाओं के बारे में यहाँ पर देखने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पर खबर में क्या आया हुआ है उसे देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर टैरिफ रद्द करने का फैसला सुनाया है। ट्रम्प ने यहाँ पर दुनिया भर में जितने भी देश है उन सारे देशों में ग्लोबल टैरिफ लगाया है, वो है 10% का। पूरा मामला क्या है, जैसे कि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे कहा है कि जो ग्लोबल टैरिफ है वो अवैध है, क्योंकि यहाँ पे संविधान के हिसाब से टैक्स या फिर टैरिफ लगाने का अधिकार जो है वो संसद के हाथ में होता है और ये राष्ट्रपति के हाथ में नहीं होता है। लेकिन ट्रम्प जो है वो लगभग यहाँ पे टैरिफ जो वो लगाते हुए जा रहे हैं। तो उनका कहना है कि यहाँ पर ये जो फैसला है ये अवैध है, इसके लिए ये इसे जो है रद्द करने का यहाँ पे बयान देते हैं। यहाँ पे कोर्ट की पूरी तरह से आलोचना की जाती है। कहा जाता है कि जो जज है वे एक सही तरीके से काम नहीं कर रहे हैं। उनके ऊपर जो है लोगों को यहाँ पे देखा जाए तो जो सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पे बयान है कि जज के ऊपर यहाँ पे बहुत ज़्यादा शर्म करने की बात है, क्योंकि वे अपना काम सही तरीके से यहाँ पे नहीं कर रहे हैं। अगला हम लोग बात करेंगे यहाँ पे BBB की रिपोर्ट के बारे में। जैसे कि यहाँ पे भारत, ब्रिटेन, यूरोपीय यूनियन समेत जितने भी देश हैं इन सारे देशों को अब 10% टैरिफ का यहाँ पे सामना करना पड़ेगा। लगभग यहाँ पे देखा जाए तो जो हमारे भारत है उसमें 18% का टैरिफ जो है वो लगा हुआ था, लेकिन अब यहाँ पे 10% का टैरिफ जो है वो लगाया गया है ट्रम्प के द्वारा। ट्रम्प का यहाँ पे बयान है कि जितने भी यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के जितने भी लोग हैं वे सारे कट्टर वामपंथियों के पालतू हैं। उनका कहना है कि संविधान के प्रति यहाँ पे वफादार नहीं है। अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे ट्रम्प के द्वारा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, तो उसमें यहाँ पे 5 बातों को बहुत ज़्यादा यहाँ पे ध्यान दिया गया था। उसमें से यहाँ पे ये दिया गया है कि राष्ट्रपति के अधिकार में जो है इसे लागू किया गया है, पर यहाँ पे देखा जाए तो ये संसद के ऊपर जो है ये अधिकार शामिल था। एक संसद जो है वो टैरिफ का अधिकार जो है वो ले सकता है, पर राष्ट्रपति को ये अधिकार नहीं है कि वो किसी तरह का टैरिफ यहाँ पे लागू करे। अगला हम लोग बात करेंगे वो है अमेरिकी सरकार किसी भी कंपनी को टैरिफ के रूप में वसूला गया पैसा जो है वो वापस नहीं करेगा। ऐसा जो है आप ट्रम्प ने यहाँ पे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें कहा है। साथ में उन्होंने कहा है कि 2 साल तक जो है मुकदमा यहाँ पे चलेगा, तो इसे 5 साल तक जो है वो कोर्ट में यहाँ पे होंगे। टैरिफ नहीं तो दूसरे देश आगे निकल जाएंगे। यहाँ पे ट्रम्प का कहना है कि अगर ट्रम्प टैरिफ नहीं लगाएगा तो जितने भी विश्व में देश है वे लगभग जो है प्रगति करेंगे और ट्रम्प यहाँ पे अपने जैसे अमेरिका है वो धीरे धीरे यहाँ पर पीछे होते जाएगा। तो यहाँ पे इसकी वजह से भी जो है इसे यहाँ पे शामिल किया गया है। दूसरा यहाँ पे है राष्ट्रपति को पहले ही टैरिफ का कदम उठा लेना चाहिए, ऐसा जो है ट्रम्प ने कहा था। क्योंकि जो हमारा देश है उन्होंने कहा है कि अमेरिका जो है वो लगभग बहुत ज़्यादा कमज़ोर होने लगा है, क्योंकि जितने भी पहले राष्ट्रपति थे वे लगभग टैरिफ का प्रयोग नहीं करते थे। अब उन्होंने कहा है कि अगर वे पहले से करते तो हमारा अमेरिका जो है वो पहले से ही आर्थिक स्थिति से पूरी तरह से मजबूत हो जाता। सेक्शन 122 के बारे में हम लोग बात करेंगे कि ये क्या है। जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले तो ये अमेरिका के कानून का एक हिस्सा है। सेक्शन 122 ट्रेड एक्ट का यहाँ पे 1974 इसे जो है कहा जाता है। सेक्शन जो हमारा 122 है इसे ट्रेड एक्ट 1974 के नाम से भी जाना जाता है। राष्ट्रपति को एक आर्थिक अधिकार देना इस एक्ट का जो यहाँ पे है काम। आर्थिक संकट या व्यापार घाटे पर, जैसे कि अगर कोई देश है जैसे कि अमेरिका, अब वहाँ पे अगर वो देश आर्थिक स्थिति से अगर गुजर रहा है, उसके ऊपर जो है व्यापार का घाटा जो है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे बढ़ रहा है, तो उसे ये सेक्शन 122 जो है वो अधिकार देता है कि वो यहाँ पे जो टैरिफ है वो लगा ले। साथ में यहाँ पे आयात का देखा जाए तो पूरी तरह से यहाँ पे अधिकार देता है। ये जो टैरिफ है जो अमेरिका ने लगाया 10% का, लगभग ये 150 दिनों तक जो है वो अभी लागू रहेगा। अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे जो हमारे निक्सन थे, उन्होंने ये अमेरिका के राष्ट्रपति है, उन्होंने 55 साल पहले यहाँ पे जो है 10% का टैरिफ लगाया था, वो भी ग्लोबल टैरिफ जैसा कि अभी ट्रम्प ने लगाया है।
ये 1971 व्यापार और भुगतान असंतुलन हो गया था, उसके वजह से इन्होंने जो है इस टैरिफ को लगाया था। उस समय देखा जाए तो आयात जो है बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया था और निर्यात जो है वो बहुत ही कम होता था, जिसके वजह से जो है व्यापार बिल्कुल घाटे में चला गया था। तो इसलिए यहाँ पे जो है इन्होंने ये टैरिफ को लगाया था। डॉलर पर दबाव जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा था। 174 ट्रेड एक्ट 174 जैसे पारित किया गया था। राष्ट्रपति यहाँ पे देखा जाए तो उन्हें जो है कानूनी अधिकार यहाँ पे नहीं दिया गया था टैरिफ लगाने का, पर फिर भी उन्होंने जो है स्थिति से निपटने के लिए अपनी जो भी आर्थिक प्रभाव था उससे उभरने के लिए ये जो 100 यहाँ पे 10% का जो टैरिफ है उसे लगाया करते थे। यहाँ पे बोला गया है कि जितने भी टैरिफ है लगभग वो ख़त्म नहीं हुए हैं। जैसे कि यहाँ पे 10% का जो ग्लोबल टैरिफ यहाँ पे लगाया गया है, तो जितने भी देश है उस पर जो पहले से टैरिफ लागू था वो लगभग समाप्त हो गया, लेकिन कुछ कुछ अभी भी टैरिफ है जो समाप्त नहीं हुआ है। वो है स्टील और एल्युमिनियम का जो यहाँ पे टैरिफ था वो, क्योंकि इस पर कहा गया है कि अलग टैरिफ जो है वो लगाया जाता है। अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का प्रभाव क्या क्या जो है पड़ सकता है। जैसे कि ट्रम्प के द्वारा यहाँ पे जो टैरिफ लगाया गया है, तो सुप्रीम कोर्ट के प्रभाव से ये टैरिफ जो है शायद वो हट जाएगा। कंपनी को पैसा जो है वापस करना यहाँ पे पड़ सकता है। दुनिया के देशों को अमेरिका में सामान बेचने में राहत मिल सकती है। भारत, चीन और यूरोप के निर्यातकों को यहाँ पे फ़ायदा हो सकता है। कई चीज़ सस्ती हो सकती है। शेयर बाज़ार में तेज़ी से यहाँ पे देखा जाए तो बढ़ोतरी हो सकती है। दुनिया का व्यापार जितना भी है वो ज़्यादा स्थिर हो सकता है। अब हम लोग बात करेंगे IEEPA के बारे में। जैसे कि सबसे पहले इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट, ये क्या है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। सबसे पहले तो ये 39 ईयर्स पुराना कानून है। ये यहाँ पर देखा जाए तो 1977 में बना था। ट्रम्प ने यहाँ पे देखा जाए तो टैरिफ लगाने के लिए इसका सहारा लिया था। IEEPA का यहाँ पे मकसद क्या है उसके बारे में देखेंगे। जैसे कि अमेरिका को दूसरे देशों से कोई ख़तरा हो या फिर किसी तरह का सामना करना हो, तो वो यहाँ पे आर्थिक रूप से जो है इसका पालन करेगा और एक यहाँ पे कदम उठा सकता है। IEEPA का इस्तेमाल किस तरह से किया जाता है। जैसे कि विदेशी संपत्तियों को फ्रीज करने में, डॉलर ट्रांजैक्शन और बैंकिंग को कंट्रोल करने में, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पर पाबंदी लगाने में, तुरंत आर्थिक फैसला लागू करने में। यहाँ पे देखा जाए तो ऐसा कहा गया है कि इसका 80+ इस्तेमाल किया गया है और सबसे ज़्यादा ट्रम्प के द्वारा जो है इसका इस्तेमाल किया गया है, लेकिन इसमें जो है टैरिफ शब्द का प्रयोग नहीं है। अब हम लोग बात करेंगे भारत पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है इस 10% टैरिफ की वजह से। सबसे पहले तो भारत का जो ये 18% का जो टैरिफ था वो हट करके अब 10% हो गया है, लेकिन इसका प्रभाव जो है वो देखा जाएगा हमारे निर्यात, स्टील, एल्युमिनियम और ऑटो पार्ट्स, टेक्सटाइल सेक्टर, ये इन सारी चीज़ों पर जो इसका प्रभाव जो वो देखा जा रहा है। विश्व के देशों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जैसे कि महंगाई में वृद्धि हो सकती है, कमज़ोर क्रय शक्ति, व्यापार में अस्थिरता आ जाएगी और अर्थव्यवस्था पर यहाँ पे जो है प्रभाव जो है वो व्यापक पड़ सकता है। तो यहाँ पे कुछ ऐसे पॉइंट था जो कि 10% टैरिफ के द्वारा यहाँ पे जो है देखा गया है। तो यहाँ पे अमेरिका जो है लगभग इसे 150 दिनों के लिए यहाँ पे लागू अब करने वाला है। लगभग ये कर चुका है। यहाँ पे रिपोर्ट के मुताबिक जो है ये टैरिफ जो है वो शामिल हो चुका है, पर अब ये देखना है कि क्या ये टैरिफ आगे बढ़ता है या फिर सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के द्वारा ये अभी भी रद्द हो जाएगा। तो शायद ये रद्द नहीं भी हो सकता है, क्योंकि ट्रम्प जो है सीधे यहाँ पे कहता है कि वो इस टैरिफ को कम नहीं करेगा, बल्कि भविष्य में जो है वो टैरिफ को और बढ़ा सकता है, लेकिन कम नहीं कर सकता है। थैंक यू।